चुनाव में मैंने बार बार कहा है बहुत पैसा खर्च होने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं बिना पैसे के वर्तमान में चुनाव लड़ लूंगा, ये संभव नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी वायरल हुई, कंट्रोवर्शियल वीडियो थी। मैंने उसमें बोल दिया था कि बिना करप्शन के भारत में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। बिना करप्शन के भारत में बिल्कुल कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। ना ग्राम प्रधान का चुनाव जीता जा सकता और ना सांसद का चुनाव जीता जा सकता। बीच में कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। और पहला करप्शन तो यही हो जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। ग्राम प्रधान में जहां 20,000 25,000 रुपए की लिमिट होती है, लोग 15-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं साहब। तो मैं बात करने वाला हूं, पैसा आखिर खर्च कहां होता है, चुनाव के खर्चे हैं क्या और कैसे। क्या लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 20-25 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति विधानसभा में 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता है? लोकसभा के अंदर 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं 20 दिन के अंदर, 15-20 करोड़ रुपए। एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। जी हाँ, होता है। सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में जो खर्च हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो अगर आपको पता चल जाएगा तो कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है लोगों के ऊपर, लोगों की मैनेजमेंट के ऊपर, लोगों को लाने के ऊपर, लोगों को खिलाने के ऊपर, लोगों को जो मटेरियल देना है उसके ऊपर। लोगों पर ही खर्च हो रहा है पैसा। और कैसे खर्च हो रहा है, विधानसभा स्तर पर देखते हैं। विधानसभा से आसान हो जाएगा क्योंकि लोकसभा तो बहुत बड़ा चुनाव है। विधानसभा में कितने बूथ होते हैं? अमूमन 250 से 300 बूथ होते हैं और हर बूथ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। अब लगा लीजिए, अगर 250 बूथ है और 3 लाख का खर्चा भी मान लें तो 7.5 करोड़ रुपए होता है साहब। और कैसे खर्च होता है, क्योंकि 1000 वोट है। अब 1000 वोट पर 2 लाख रुपए तो खर्च होंगे क्योंकि प्रचार प्रसार का सामान भी जाएगा, गिफ्ट भी जाएंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बूथ पर बैठने के लिए, उनको खर्चा भी चाहिए होगा। और जो 20 दिन काम करती है टीम प्रचार के लिए, पद यात्राओं के लिए, होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, घरों में सामान जाता है, पैसा भी जाता है, दारू भी जाती है, बाकी सामान भी जाता है। तो अगर घरों को मान लें तो 250 घर हैं और हर घर पर अगर हमने 1000-2000 रुपए भी खर्च किया तो सोचिए आपका 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो खर्च हो गया। और गिफ्ट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, पोस्टर बैनर भी लगेंगे। जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसको पेट्रोल नहीं चाहिए होगा। तो अगर 1000 रुपए पर डे का भी खर्चा मान लें एक व्यक्ति का जो आपके बूथ पर काम कर रहा है, और एक बूथ पर बोला जाता है 10 लोग काम करें, तो 10,000 पर डे, 10,000 पर डे इंटू 20 दिन लगा लीजिए उसका कितना खर्चा हो गया। और ऐसे लाखों रुपए खर्च हो जाता है। प्रचार प्रसार में भी खर्च होता है। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिए लोकसभा स्तर पर, यानी एक लोकसभा में 2,500 से 3,000 बूथ, तो अगर 2.5-3 लाख रुपए एक बूथ पर खर्चा होने वाला है तो आप सोच लीजिए कितना खर्चा होने वाला है। वो तो मैं बहुत कम बता रहा हूं कि 10-15 करोड़ रुपए व्यक्ति खर्च कर देता है। और ये केवल चुनाव के समय का खर्चा है। जो प्रचार के लिए समय मिलेगा आपको 15 से 20 दिन का, इससे पहले जो उम्मीदवार सीरियस होते हैं वो टिकट लेने के लिए ही 3 महीने से 6 महीने पहले अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। जो लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं कम से कम 2 साल पहले काम करना शुरू करते हैं। अपने क्षेत्र में काम करना, टीम बनाने पर काम करना, दफ्तर में काम करना, लोगों की मदद करना, वोट बनवाना, सहायता करना, काम कराना, स्टाफ को रखना, इस सब का खर्चा अगर काउंट कर लेंगे तो पता नहीं कितना हजारों करोड़ में एक राज्य का खर्चा चला जाएगा। एक विधानसभा पर खर्चा शायद कई सौ करोड़ रुपए में चला जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। कई जगह पर मैंने सुना एक विधानसभा पर 70 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया होगा। क्योंकि बड़े नेता की अगर रैली करेंगे, अगर आप किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को बुलाएंगे और एक बड़ी रैली आपकी विधानसभा में होने वाली है तो 50 करोड़ रुपए तो उस रैली का ही खर्च होता है साहब। और वो ऐसा नहीं होता है कि पार्टी अपनी जेब से करेगी, दिखाया जाता है पार्टी ने कर दिया, सारा खर्चा उम्मीदवार से ले लिया जाता है। कई बार 2-4-5 उम्मीदवारों से मिलकर ले लिया जाता है। और जो लोगों को लाने का काम है, रैली में लोग अब ऐसे तो नहीं आते। भारत की जनता इतनी समझदार हो गई है, उसे पता है अगर पॉलिटिकल रैली है तो उसमें बिना पैसे के जाएंगे नहीं। और पैसे के साथ साथ उन्हें सवारी भी चाहिए, वहां पर खाना भी चाहिए और वहां पर और भी सामान चाहिए होता है। और वो सब बढ़ता है, वो सब करना पड़ता है, वो उम्मीदवार करता है। इस तरह से जितने भी कार्यक्रम होंगे वहां पर जाना, वहां पर पैसा लगेगा। तो चुनाव में खर्चा सबसे ज्यादा जनता पर हो रहा है, पब्लिक मीटिंग पर हो रहा है, पब्लिक पर हो रहा है। दूसरा बड़ा खर्च जो चुनाव में हो रहा है टिकट के लिए। ये झूठ नहीं बोल सकता मैं कि बहुत सारी पार्टियां देश में, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां इनडायरेक्टली डायरेक्टली बक्सा, पेटी, सूटकेस, ब्रीफकेस, अलग अलग नामों से पैसा लेती हैं। कई पार्टियां खुलकर लेती हैं, उनका तो क्लियर है कि टिकट बेचना है उन्होंने। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के पास होता ही क्या है बेचने के लिए, उसे चंदा कैसे मिलेगा?
और व्हाइट में तो चंदा दिखाते नहीं है कि इतना व्हाइट में चंदा आ गया। व्हाइट में जितना चंदा दिखाया जा रहा है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा चंदा इनको ब्लैक में मिलता है, और वो ब्लैक में चंदा टिकट के माध्यम से मिलता है। कई नाम नहीं लूंगा, नई पार्टियां हैं, पार्षद के लिए 60-60 लाख रुपए में टिकट बांटी गई, विधायक के लिए 5-5 करोड़ रुपए लिए गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारा वोट बैंक बन गया, हमारा जनाधार है, जिसको टिकट देंगे वो जीत ही जाएगा। तो वो चाहे दूसरी पार्टी का हो, जिसे हम भ्रष्ट कहते हो, करप्ट कहते हो, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, उसके बच्चे को ला करके डिप्टी मेयर बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन पार्टी में खर्चा यहां भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिना पैसे के आप टिकट ले आएंगे, बिना पैसे के आप पार्टी को, बिना चंदा दिए आपको पार्टी आगे बढ़ा देगी, पार्टी में पद मिल जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो पार्टी के पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, पार्टी आपको ही टिकट क्यों दी, आपको ही पद क्यों मिले, आपको ही आगे क्यों किया जाए। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया तो पार्टी भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने वाली नहीं है। इसलिए जितने भी लोग अपना जनाधार बनाते हैं, अपना काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनको तो पार्टी सामने ला करके टिकट दे देती है, 10 लोगों को, 15 लोगों को। अब 100 टिकट देनी है, 10 दे दी बिना पैसे वाली, बाकी 85 लोगों को पैसा लेना पड़ेगा। वहां खर्चा हो रहा है। और सबसे ज्यादा खर्चा जो मैंने बता दिया, प्रचार प्रसार में खर्चा होगा, टीम बिल्डिंग पर खर्चा होगा, लोगों पर खर्चा होगा, जो पब्लिक मीटिंग करेंगे उस पर खर्चा होगा, जो पार्टी के साथ सांठगांठ होगी उस पर खर्चा होगा। ज्यादातर पैसा यही खर्च हो रहा है। और इसीलिए कहा जाता है जो चुनाव की लिमिट है, अब तो चुनाव ने भी मान लिया ना, लोकसभा में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं आप। इसका मतलब चुनाव भी मानता है 20 दिन में 1 करोड़ से कम में काम चलने वाला नहीं है। यानी कि आप सोच लीजिए, जो चुनाव की लिमिट है उससे कम से कम 10 गुना खर्च होने वाला है। तो चुनाव में कितना पैसा खर्च होगा या कितना पैसा खर्च होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।